मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं इससे पहले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ये उस कड़ी की जो है अगली पेशकश है। इसमें जो है हम आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन जो है एक इतिहासकार हैं जो कि कश्मीर से रिलेटेड जो है तथ्यों को लिखे हैं। कलहन का जो है बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम है राजतरंगिनी। पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिनी। कलहन के फेमस पुस्तक का नाम है राजतरंगिनी। आपको याद रखना है राजतरंगिनी। 1148-49 के आसपास जो है कलहन ने कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल किया था और इसमें से जो है बहुत ही विस्तार से जो है उस तत्कालीन परिस्थितियों को समझाया था। तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजतरंगिनी। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस जो है पुस्तक है। आज से लगभग जो है 700 ईसा पूर्व ये घटना जो है ईस्वी से 700 वर्ष पहले की है, जबकि पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा था। इसमें बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर किया था। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्यायी हैं। अष्ट मतलब क्या होता है? 8। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्यायी हैं। अध्याय यदि पूछे तो इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने खंड हैं इसमें? खंड को जो है पद कहा जाता है। ठीक है, कितने पद हैं? तो 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक है, एक पद में अमूमन जो है 38 से लेकर 220 तक सूत्र जो है दिए गए हैं। तो ओवरऑल यदि बात करें तो कुल सूत्रों की संख्या जो है, कुल सूत्रों की संख्या वो लगभग 4000 श्लोक जो है सूत्र से जो है समाविष्ट है ये पुस्तक। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी को जो है पाणिनि ने लिखा है। और उसके बाद जो है आपको ये याद रखना है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। पद की बात करें तो प्रत्येक अध्याय में जो है 4-4 पद हैं। एक पद में 38 से लेकर 220 तक जो है सूत्र हैं। कुल सूत्र जो है लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेद व्यास ने जो है वेदों का संकलन किया था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है वेदों का संकलन किया था। वाल्मीकि के बारे में आप जानते ही हैं। वाल्मीकि ने जो है आदि रामायण की रचना की थी। और उसके बाद जो है हमारे आ जाते हैं सुकरात, जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? देखिए महाभाष्य क्या होता है? तो पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखा था, अष्टाध्यायी में आपको क्या क्या बताया कि 8 भाग। ठीक है, कितने अध्याय थे उसमें? 8 अध्याय थे। और पद कितने थे? प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद थे, यानी कि कुल 32 पद हो गया। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पद। ठीक है, और कुल मिला के लगभग जो है 4000 सूत्र थे। काफी डिटेल और जो है वृहद पुस्तक थी। इसी में से कुछ अंश को निकाल के जो है ना उसको अच्छे से उस पर टिप्पणी, आलोचना विलोचना किया गया। ठीक है, और उसको विस्तार से जो है लिखने का श्रेय पतंजलि को जाता है। पतंजलि ने जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई, ठीक है, अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखे गए अष्टाध्यायी को एक्सप्लोर करके जो है महाभाष्य बनाया। क्या बनाया? महाभाष्य बनाया। इसमें जो है व्याकरण के सूत्र हैं। ठीक है, इसमें जो है व्याकरण के सूत्र हैं और इसी के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है? व्याकरण महाभाष्य कहा जाता है। तो व्याकरण महाभाष्य जो है वो किसने लिखा है? तो वो पतंजलि ने लिखा है। कहाँ से इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। उसी के कुछ अंश को जो है एक्सप्लोर किया गया है। एक और विद्वान हुए थे महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन ने भी पाणिनि के ही जो है अष्टाध्यायी से
कुछ जो है सूत्र उठा के उसको जो है अच्छे से डिटेल किया था, जिसको कात्यायन भास कहा जाता है, जिसको बाद में फिर से व्याकरण में ही मिला दिया गया। तो उसके बाद जो है ये व्याकरण महाभाष्य हो गया, सभी सम्मिलित रूप से उसी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये घटना जो है 700 ईसा पूर्व की है लगभग। अगला क्वेश्चन है कालिदास के द्वारा लिखे गए, ठीक है, मालविकाग्नि मित्र जो है ये पुस्तक है। वैसे कालिदास की बहुत सारे पुस्तक फेमस है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब जो है बहुत ही फेमस जो है पुस्तक है। और उसी में से जो है एक पुस्तक और ये है मालविकाग्नि मित्रम, जो कि एक नाटक है और इसके नायक का नाम पूछा जा रहा है। देखिए, मालविक देश की जो है राजकुमारी थी मालविका, और उसका जो है शादी जो है होता है विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र से। किससे होता है? विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र से। तो इसका मुख्य नायक जो है वो कौन हो जाएगा? अग्निमित्र हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस पुस्तक को पढ़े होंगे तो डिटेल में जानते होंगे, यदि नहीं भी पढ़े तो एंशिएंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ओवरऑल सिर्फ अग्निमित्र याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। मालविका अग्निमित्रम के जो है नायक का नाम क्या है? तो अग्निमित्र है। ऐसे देखिए यहाँ से नाम से भी जो है स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, मालविका जो है मालव देश की राजकुमारी थी और विदिशा के जो है राजा थे अग्निमित्र। ठीक है, तो इसके नायक जो है विदिशा के राजा अग्निमित्र हो जाएंगे। क्लियर हो गया कहानी? इसमें जो है इन दोनों के प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है और राजसी विवाह जो है कितने ठाट बाट से होता है इसके बारे में बताया गया है, और बड़े घरानों में होने वाले कुछ षड्यंत्रों, कार्यक्रमों और इसके बारे में जो बहुत प्यार से जो है एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ना संस्कृत के अपने समय के बहुत ही विद्वान थे और गद्य भाग लिखने में जो है काफ़ी इन्हें महारत हासिल थी। तो इन्होंने जो है हर्ष चरित्र लिखा है। हर्ष चरित्र किसने लिखा है? हर्ष के ही दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है विक्रमांक चरित्र। ठीक है, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो विक्रमांक चरित्र के रचनाकार विल्हन है। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? विल्हन ने जो है विक्रमांक चरित्र की रचना की है। ये पुस्तक जो है विक्रमांक चरित्र, ये विक्रमादित्य छठे के बारे में है, जो कि एक चालुक्य राजा थे। कौन राजा थे ये? चालुक्य राजा थे। तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठे के बारे में जो है विल्हन ने जो है डिटेल में लिखा है, और इस पुस्तक को लिखने का श्रेय किसको जाता है? विक्रमादित्य को। कौन सा विक्रमादित्य था? विक्रमादित्य छठा। किस वंश से था? तो चालुक्य वंश से आता है। किस वंश से आता है? चालुक्य वंश से आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रवरदाई के द्वारा जो है लिखी गई ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है। तो चंद्रवरदाई ने जो है कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये तो बहुत फेमस है। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के जो हैं बचपन के मित्र थे। ठीक है, और बहुत बड़े विद्वान भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब तराइन की पहली युद्ध और दूसरी युद्ध दोनों जो है जुड़ा हुआ है पृथ्वीराज से। 1191 में जो है पहली युद्ध जो है जीत लिए गए थे, और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जो है वो पराजित हो गए थे। तराइन के पहले युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध में जब ये पराजित हो गए, तो इसके बाद जो है इन्हें बंदी बना के जो है गौरी के द्वारा लेके चला गया गौरी। उसके बाद जो है एक बहुत ही प्यारा सा घटना है कि पृथ्वीराज रासो जो है अपना कवित्व और अपने देशभक्ति की भावना को निभाने के लिए वहाँ तक जाते हैं, इनसे मिलने जाते हैं, और वहाँ के सुल्तान को कहते हैं कि हमारा जो राजा है, हमारे जो शासक हैं पृथ्वीराज, ये जो है शब्द भेदी बाण के बारे में जो है एक वर्णन आता है कि आंख बंद करके जो है विदाउट डायरेक्शन लिए सिर्फ आवाज़ को, साउंड की जो है वेवलेंथ को सुन के उस पर जो है बाण साध सकते हैं। और ये आश्चर्यजनक बात थी उस समय
मिडिल ईस्ट के लोगों के लिए। तो बोला कि ऐसा सच में हो सकता है, तो उसे बताया गया। तो चौहान जो वहाँ के थे पृथ्वीराज ने जो है उसमें उसे डिटेलिंग किया, और जैसे ही चौहान बोला ठीक है लगाओ निशाना, तो साउंड आ ही गया। उसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो के तहत जो है इसने स्पष्ट किया गया, जो लिखे थे चंद्रवरदाई, उन्होंने जो है ये स्पष्ट रूप से बताया है कि कितना दूर जो है वो जगह था, ठीक है, कि कुछ बांस कुछ अंगुल था, ठीक है, तो उतना दूरी था। और कहता है कि 8 बांस 9 अंगुल की दूरी पर है, चूक न जाना सुल्तान। तो सुल्तान को एग्जैक्ट दूरी बता देता है। उसके बाद सुल्तान जो है साधता है तीर, और पृथ्वीराज जो है उसको मार देता है। उसके बाद जो है वहाँ के सैनिक जो है इस दोनों पे आक्रमण करते हैं। दोनों जो है मित्रता निभाते हुए चंद्रवरदाई जो है वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? निरियाकस आया था, एनासिक्रेटस आया था, एरिस्टोबुलस आया था, ठीक है, ये सब जो है सिकंदर के साथ आया था। डायमेकस नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस उत्तराधिकारी था। डायमेकस कौन था? उत्तराधिकारी था। अच्छा, किसके उत्तराधिकारी थे डायमेकस? तो डायमेकस जो है मौर्य दरबार में रहने वाले मेगास्थनीज के जो है उत्तराधिकारी थे। मेगास्थनीज के बाद जो है, ठीक है, राजदूत कौन बना था? डायमेकस बना था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज का एक फेमस पुस्तक है इंडिका, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इंडिका जो है मौर्य के टाइम को जो है अच्छे से दर्शाता है, ठीक है। तो ये डायमेकस जो है सिकंदर के साथ नहीं आए थे। सिकंदर कहाँ से हैं? तो यूनान से हैं। यूनान में सिकंदर के गुरु कौन थे? तो एरिस्टोटाइल, जिसे कि अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु कब पैदा हुए थे? अरस्तु 387 ईसा पूर्व पैदा हुए थे, और 322 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें अरस्तु को जो है जीव विज्ञान, ठीक है, और जंतु विज्ञान दोनों का जो है पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का फादर ऑफ बॉटनी का, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी का फादर इन्हीं के शिष्य जो है थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। डायमेकस जो है इनके साथ नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? देखिए विदेशी यात्रियों का क्रम दिया हुआ है, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेगा एग्जामिनर, तो क्या पूछ देगा कि किस चीनी यात्री ने सबसे पहले भारत आया? क्योंकि ज्यादातर जो इसमें यात्री हैं वो कौन है? चीन से आने वाले। फाइयान चीन के हैं, वैनसोंग चीन के हैं, इत्सिंग भी जो है वो चीन के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आया? तो 305 ईस्वी के ईसा पूर्व, ठीक है, मेगास्थनीज जो है भारत आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में ये राजदूत के रूप में रहे थे, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है सबसे पहले आने वाले विदेशी हैं। इन्हीं की रचना के बारे में अभी तुरंत बताए थे, इंडिका, ठीक है। इंडिका जो है इसकी फेमस रचना है। और एक चीज याद रखिए कि यदि पूछे सबसे प्रथम चीनी यात्री, सबसे पहले चीन से आने वाला कौन था, तो वो हो जाता है फाहियान। सबसे पहले चीन से कौन आया था? फाहियान। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य पंडित ने लिखा है, ठीक है, चाणक्य जिसे कहते हैं। तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक विषयों पर प्रकाश डाला है मौर्य समय के। ऋग्वेद को किसने लिखा है? तो ऋग्वेद को जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने लिखा है, ठीक है। पुराणों को जो है संकलित किया गया है। और इंडिका जो है, ये पुस्तक इंडिका, इसको मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। तो ये जो है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरह से जो है आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।